तो ये क्वेश्चन आएगा टोटल 2 या 3 मार्क में। क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन पॉलीमरेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, कैसे नंबर मिलेंगे, कॉपी में लिखते जाएंगे। पहले हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। तुम्हें ओवरऑल रिएक्शन याद है? तो ओवरऑल रिएक्शन थी CH3COO माइनस Na+। कितनी बार लेना था? दो बार। ठीक है। वाटर कितनी बार लेना था? 2 बार। OH माइनस होता है वाटर में और H प्लस, OH माइनस और H प्लस। इसे इलेक्ट्रोलाइज करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइज। तो हमने बोला था कैसे प्रोडक्ट निकाल दो। सबसे पहले NaOH निकाल दो। कितने NaOH निकल गए? 2 NaOH निकल गए। तो we have 2 NaOH। ठीक है। H2 निकाल दो। H2 एक निकलेगा। यस। और CO2 निकाल लो। CO2 कितने? 2। और बचा क्या? बचा CH3 और CH3। इनके बीच में क्या हो जाएगा? जॉइंट। तो ये हो जाएगा इथेन। CH3 CH3। तो ये मैकेनिज्म समझ आया? यस। ये मतलब ये तो ओवरऑल रिएक्शन है। बस ये ओवरऑल रिएक्शन लिखनी कैसे थी, ये वाली बात क्लियर है? चार होमवर्क में निकाल दिया। कॉपी घर पे। अच्छा, अभी रुकेंगे। अच्छा, अब ये मिटा दूं? नहीं सर। आज तो कॉपी घर वालों को घर नहीं भेजा, कल घर भेज दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट। यस, आवाज आ रही है मेरी क्लियर या नहीं आ रही है? और एक बात नहीं, देखिए अब इसका मैकेनिज्म देखना है। वी हैव टू सी इट्स मैकेनिज्म। ठीक है। और मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप इज हम इस सॉल्ट को तोड़ते हैं। तो 2CH3CO माइनस Na+ लिया, इसको तोड़ दिया इनटू 2CH3CO माइनस प्लस 2Na+। सॉल्ट क्या बना है? मैकेनिज्म माने हम ये रिएक्शन को समझा रहे हैं कि रिएक्शन हुई कैसे, बनी है। हाँ कैसे। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी चीज तुम ये कर सकते हो, यू कैन आल्सो ब्रेक H2O into H plus and OH minus। तो H plus और OH minus में टूट गया। ठीक है। नेगेटिव वाले एनोड पे जाएंगे, अनायन है, एनोड पे जाते हैं, कैटायन है, कैथोड पे जाते हैं। यस और नो? ठीक है। अब हम बात करते हैं एट एनोड पे आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एनोड। एनोड पर we had CH3COO माइनस एनोड पर, और 2 थे। कितने थे? 2। यहां तक क्लियर है बात? ये जो माइनस वाला है ये ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है एक, तो इसीलिए ये नेगेटिव है। तो इसमें हम सारे इलेक्ट्रॉन दिखाते नहीं, हम वही दिखाते हैं जो हमारे काम के हों। अभी माइनस चार्ज का मतलब इसका से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, राइट? तो हम इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। 2 मोल से 2 इलेक्ट्रॉन, 1 से 1 तो 2 से 2। तो हम इससे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए। जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इसका चार्ज माइनस रहेगा या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। पर इसके ऊपर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है। ये हमारा क्या बनाएगा? एसिटेट फ्री रेडिकल। क्या बनाएगा? एसिड फ्री रेडिकल। ठीक है। सही समझ नहीं कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे क्या था? ये माइनस चार्ज था, किसी के पास माइनस चार्ज है, उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लो तो उसका माइनस चार्ज 0 हो जाएगा, तो चार्ज हट गया। पर ये माइनस चार्ज इसलिए था क्योंकि उसके स्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से एक तो इसका अपना था और एक एक्स्ट्रा था। अब इसके पास ऑलरेडी कितने थे? पहले 8 थे। कितने थे? 8। 2 2 4 2 6 2 8, और इसका ऑक्टेट पूरा था।
अब हमने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास अब हो गए 1 2 3 4 5 7 हो गए, है ना। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है तो विल इट बी स्टेबल और अनस्टेबल? अनस्टेबल। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास हो उसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। ये हमारा एसिटेट आयन हो गया। ये क्या हो गया? एसिटेट आयन। और ये हो गया एसिटेट फ्री रेडिकल। ये क्या हो गया? एसिटेट फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्यों? क्योंकि इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वेरी अनस्टेबल होते हैं। इनको स्टेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? होमोलाइसिस करना पड़ता है। होमोलाइसिस का मतलब तुम जानते हो थोड़ा, कि ये आधा इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया? एक सी के पास और एक सी के पास। दोनों के पास क्या क्या? एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। हाफ हाफ एरो से दिखाते हैं, ऐसा दिखा हुआ है जीओसी में, ठीक है। तो अब होगा क्या? इसके पास एक डॉट आ जाएगी और इसके पास ऑलरेडी एक डॉट है, तो ये क्या बना लेगा? CO2। क्या बना लेगा? CO2। दैट मीन यहाँ पे डबल बॉन्ड था और यहाँ पे भी बन जाएगा, क्योंकि O के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा और C के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। दोनों मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। देखो एक सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी था और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास आया, इन्होंने अपना डबल बॉन्ड बना लिया। अब बचा क्या? 2CH3 डॉट, मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। क्या बन गया? मिथाइल फ्री रेडिकल। यहाँ तक किसी को डाउट है? सर ये इलेक्ट्रॉन वाला नहीं समझ आ रहा, अपने ट्रांसफर का। हाँ, कौन सा वाला स्टेप पे हरमन बोलो? जो आपने फ्री रेडिकल के बाद जो शेप की है, एसिटेट फ्री रेडिकल के बाद, इसके बाद? यस सर। अच्छा हाँ, और तुम्हें भी यही डाउट है कशिश? यस सर। अच्छा, इसके पास एक डॉट है, ठीक है। तो देखो इसने ये दो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसने ले लिया, एक इसने। अब इस स्टेप के बाद क्या स्टेप बनेगा? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इन दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने यूज किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने यूज किया, इन्होंने अपना बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इनकी ये डॉट्स हट गई, इसकी भी हट गई, इसकी भी हट गई, तो क्या बना? CO2 और मिथाइल फ्री रेडिकल। क्लियर हरमन? यस। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं, तो अब हमारे पास 2 मिथाइल फ्री रेडिकल बन गए। एक मिथाइल फ्री रेडिकल नहीं, 2 बने। ये दोनों के पास भी अभी टोपी है, ये क्या कर सकते हैं? बॉन्ड बना के स्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि भी अनस्टेबल है। तो ये क्या बना लेंगे? इथेन। क्या बना लेंगे? इथेन। राइट? एट एनोड क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट, यस सर। एट कैथोड पे आते हैं। एट कैथोड, ठीक है। और इसके अंदर कैथोड पे कटायंस जाते हैं। कौन जाते हैं? कटायंस में से जाएगा H+। कौन जाएगा? एनायंस में से ये गया था और कटायंस में से ये जाता है। एनायन में से एक और कटायन में से एक। कटायन में से एक, 2 कटायन है, उनमें से एक जाएगा H+ और एनायंस में 2 है, उनमें से एक जाएगा एसिटेट। यहाँ तक क्लियर है? तो H+ गया और उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। क्या ले लिए? 2 H+ थे, क्योंकि 2 H2 थे। 2 H2, 2 OH-, 2 H+। तो 2 H+, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए थे, किसने दिए थे? एसिटेट ने दिए थे, और H+ ले लेगा, ठीक है। अच्छा, इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन थे नहीं, इसके पास अब इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये क्या बन जाएगा? H डॉट फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। 2 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे? H2 गैस। क्या बनाएंगे? H2 गैस। कोई डाउट? ये तो इजी है, ठीक है। अच्छा, अब कैथोड और एनोड पे रिएक्शन होने के बाद ये हमारी स्टेप पूरा कंप्लीट हो जाता है। और वैसे एनसीईआरटी ने कुछ अलग तरीके से इन स्टेप्स को लिखा है। उन्होंने क्या किया, इस 2H+ को की बजाय 2H2, उन्होंने ये वाली रिएक्शन लिखी है। 2H2 और 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। 2H2 क्या लेता है? 2 इलेक्ट्रॉन। या तो तुम ऊपर वाली रिएक्शन लिखो या फिर ये लिखो, 2H2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये बना लेगा 2H2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर इसके अंदर से H+ 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो वो 2H डॉट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 2H डॉट। और H2 में 2H2 में से H+ ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो दूसरा क्या बचा? OH- और 2 OH- उन्होंने यहाँ पे निकाल के दिखाया। यस
बोले सर ये 2H प्लस में जो दो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं वो पहले वाले इलेक्ट्रॉन, हाँ वो पहले वाले इलेक्ट्रॉन जो उस रॉड ने लिए थे दूसरे वाली रॉड ने दे दिए। पर अगर तुम्हें ये वाली रिएक्शन नहीं करनी है तो इट्स ओके, तुम ये वाली रिएक्शंस भी लिख सकते हो। वो वाला समझ आ गया तुम्हें तो, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अच्छा तो कॉल्विज इलेक्ट्रोलिसिस में ये सारा कुछ लिखना होगा। और अगर तुम्हें थोड़ी बहुत वर्डिंग लिखनी है तो वर्डिंग क्या होगी, वर्डिंग ये होगी कि सोडियम एसिटेट, बोलो NaOH का कैसे होगा? NaOH, क्योंकि Na+ बच गया हाँ। और OH बच गया तो इसमें कुछ इसमें दिखाने की जरूरत नहीं। सोडियम एसिटेट when electrolyzed solution of, इसके अंदर अगर तुम्हें कुछ कहानी बनानी है क्योंकि तुम्हें थ्योरी भी लिखनी है थोड़ी सी, तो तुम बोलोगे solution of sodium acetate when electrolyzed gives क्या क्या, gives H2 at cathode, H2 at cathode and ethane on anode, ethane on anode and NaOH is left in the solution. This is known as Colwitz electrolysis. ये कहानी जरूरी नहीं होती, रिएक्शन जरूरी होता है, मैकेनिज्म जरूरी होता है। ये कहानी तो मैंने खुद बनाई है, मैं ये बुक से याद भी नहीं करता। मैं बोला सोडियम एसिटेट जब पानी उसका साथ मैंने उसका सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है तो कैथोड पे ये मिलता है, एनोड पे ये मिलता है। क्लियर है ये पॉइंट। ये सास्ता, अर्नव, आर्यन, आविष्कार, चिराग, दक्ष, जशन, हरमन, ऋतिक, हाँ ये जो आपने लाइन लिखाई है ये एनोड और कैथोड दोनों के लिए पॉसिबल है ना? हाँ एनोड की भी लिखी है मैंने, एनोड पे क्या निकला और कैथोड पे क्या निकला। ठीक है ऋतिक, कहाँ पे थे, सो रहे थे?